वारिस ज़ैग़म हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना मरहूम ताहिर जरवली साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना आबिस काजिम जरवली क़िबला साहब आपके रूबरू थे और आप हजरात महसूस हो रहे थे। वैसे सभी लोग इधर आ जाएं। सोहेल साहब आगे आ जाइए। देखिए महफिल आ जाइए, इधर ही आ जाइए मुंतज़िर साहब। होता यह है अंबर साहब, आरिफ भाई, होता यह है कि हिंदुस्तान में बहुत से महफिलें होती हैं, बहुत सी निज़ामतें होती हैं, मगर ये एक ऐसी महफिल है जिसमें नाज़िम को कम झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए कि जो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको मजबूरन कहना पड़ता है कि बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े शायर। मगर यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात यह है आबिद भाई कि इस महफ़िल में अक्सर लोग कहते हैं, महफ़िलों में जब पहुँच जाते हैं कि मैंने सोचा कि सवाबन कुछ शेर पढ़ लूँ, तो बाकायदा इस महफ़िल में जितने लोग जौनपुर से आए हुए हैं, मुंतज़िर साहब, और सब दूर दराज से, हमारे रन्नों से हमारे भाई आए हुए हैं कुछ सुनने के लिए महफ़िल को, और दूर दराज से ही हमारा भाई रन्नों से आया हुआ है भी, दुबई से जल्दी आए, मगर उसके बाद में भी यहाँ पर महफ़िल सुनने के लिए आ गए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पे सामाइन भी, शुआरा भी मुखलिसाना अंदाज में शिरकत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हिंदुस्तान की महफ़िलों में कम दिखाई पड़ता है। और आज महफ़िल का एक नया अंदाज़ भी होगा, वो ये होगा, और शायद ये शुरुआत है लखनऊ की सरज़मीन से, कि अक्सर ये होता है कि नाज़िम के सर पर इल्ज़ाम होता है कि फ़ला को पहले पढ़वा दिया, हमको पहले नहीं पढ़वाया। तो ये आज जो महफ़िल होगी वो पूरी तरीके से कुरानदाज़ी से होगी, और कुरानदाज़ी इस तरीके से होगी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कुरानदाज़ी जिस तरीके शुअरा अंदर आते रहेंगे उस तरीके से उनका नाम मैं लिखता रहूँगा, और वो पर्चियाँ रखी हुई हैं, और एक शायर से पहले ऐलान कर दिया जाएगा इस शायर के बाद इस शायर की पर्ची खुली है, उसको पढ़ना है। और देखिए जना साहब को नात पढ़ना है, मगर एतराज़ पहले से ये हो गया है कि नात पढ़ने के साथ साथ कहीं मिसरा ना पढ़ दें, कुरानदाज़ी में ये भी शामिल रहेंगे, इसलिए एतराज़ ये पहले हो चुका है। खालिस आबिद भाई आगे आ जाएं। खालिस शुअरा की महफ़िल, और अंबर भाई कभी कभी कुछ सुनाने का मौका मिलता है, मगर ये महफ़िल एक ऐसी है कि मैं सोचता हूँ कि सिर्फ नकाबत की जाए, मगर आज शुअरा हैं, मोमिनीन इकराम, शुअरा जितने इसमें अभी इस वक्त जितने हैं उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं। तकरीबन 15 शुअरा भी इसमें हैं जिसमें नाम लिखे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, और बढ़ते रहेंगे। अभी जो यहाँ पर मौजूद हैं 15 लोग हैं, और 20 लोगों की महफ़िल है, मगर 15 शायर हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आइए हजरात, महफ़िल का आगाज़ होता है, और होता यह है कि कहीं से शुरू कर दी जाए महफ़िल। बड़ी महफ़िलें ये होती हैं जहाँ पर मामूमिन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये होता है कि कहाँ से शुरू की जाए महफ़िल, जो बहुत बुलंदी पे पहुँच जाए, बहुत आसमान पर पहुँच जाए, माहौल बन जाए। मगर आज शायर यहाँ मौजूद हैं, खुदा की कसम शायर की तारीफ़ कोई नाज़िम नहीं कर सकता है। पूरे दुनिया के इंसान मिलके अगर एक शायर की तारीफ़ करने पे आ जाएं तो तारीफ़ नहीं कर सकते। पूरे दुनिया के मुहक़्क़िक़ अगर एक साथ मिलकर तारीफ़ करना चाहें तो नहीं कर सकते। पूरे दुनिया के मौरिख़ एक साथ लिखकर तारीफ़ करना चाहें तो नहीं कर सकते। शायरों का मर्तबा बहुत बड़ा है। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, शायरों से, शायरों की गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ सरकार के। मैं हूँ मद्दाह गोहर साज है फितरत मेरी, मैं हूँ मद्दाह, अमर भाई सुनेंगे, मैं हूँ मद्दाह गोहर साज है फितरत मेरी, एक उबलता हुआ जमजम है तबीयत मेरी। मैंने इसलिए शुरू किया कि शोरा दाद दें, नहीं तो शुरू कहीं से भी कर सकता था। खुदा की कसम चाहे कितनी बड़ी महफिल हो, मैं कभी सोच के नहीं जाता कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या पढ़ना है। बस जिस तरीके से माहौल बनता है उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं हूँ मद्दाह गोहर साज है फितरत मेरी, एक उबलता हुआ जमजम है तबीयत मेरी, नुत्क इंसान को देती है फसाहत मेरी, है बहरहाल जमाने को जरूरत मेरी। मैं हूँ मद्दाह गोहर साज, शोरा दाद
दें। मैं हूं मद्दाह गोहर, मैंने मजमून ही इसीलिए छेड़ा है सुहेल साहब, मैंने मजमून ही इसीलिए छेड़ा है कि शुअरा की महफिल है ये, कि मैं हूं मद्दाह गोहर सांस है फितरत मेरी, एक उबलता हुआ ज़मज़म है तबीयत मेरी, नुत्क इंसान को देती है फसाहत मेरी, है बहरहाल जमाने को जरूरत मेरी, सोच को ज़मज़मे सांस अता करता हूं, लबे खामोश को आवाज अता करता हूं, सोच को ज़मज़मे सांस अता करता हूं, सोच को ज़मज़मे सांस अता करता हूं, लबे खामोश को इंशाअल्लाह ताला लुत्फ आएगा। और जहां जिस मंजिल पे ले जाना चाह रहा हूं उसके बाद शेर भी नहीं पढ़ूंगा काजिम भाई, आबिद भाई, उसके बाद शेर नहीं पढ़ूंगा कि लबे खामोश को आवाज अदा करता हूं, पैरवे मीर ना गालिब का परस्तार हूं मैं, पैरवे मीर ना गालिब का परस्तार हूं मैं, शायर बारगाहे इतरत अतहार हूं मैं, पैरवे मीर ना गालिब का परस्तार हूं मैं, पैरवे मीर ना गालिब का एक मंजिल पर ले लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, एक मंजिल पर लाऊंगा। पैरवे फानूस भाई इधर आए, कन्वीनर सामने होते हैं, मामला थोड़ा सा देखिए, कन्वीनरशिप मिली हुई है तो उसका पूरा पूरा आप अंजाम, हाँ, कि मैं हूं मद्दाह गोहर सांस है फितरत मेरी, एक हैबत साहब आगे आ जाए, मैं हूं मद्दाह गोहर सांस है मेरी, मैंने एक हैबत को बुलाया है मगर हैबत 4 लोगों के बराबर होता है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं हूं मद्दाह गोहर सांस है फितरत मेरी, एक उबलता हुआ ज़मज़म है तबीयत मेरी, नुत्क इंसान को देती है फसाहत मेरी, है बहरहाल ज़माने को ज़रूरत मेरी, सोच को ज़मज़मे सांस अता करता हूँ, लबे खामोश को आवाज़ अता करता हूँ, पैरवे मीर ना गालिब का परस्तार हूँ मैं, शायर बारगाहे इतरत अतहार हूँ मैं, दिल दुखाता हूँ किसी का न दिल आज़ार हूँ मैं, ज़िक्र मौला जो खता है तो खताकार हूँ मैं, दिल दुखाता हूँ किसी का ना दिल आज़ार हूँ मैं, जिक्र मौला जो खता है तो खताकार हूँ मैं, बात जो होती है वो हक की तरह करता हूँ, गुफ्तगू मैं भी फरज़दा की तरह करता, बात जो होती है वो हक की तरह करता हूँ, बात जो होती है वो हक की तरह करता हूँ, बात जो, बस मुझे 10 मिनट का वक्त चाहिए। आबिद भाई अंदर आ जाइए थोड़ा सा, नहीं अंदर आइए, तो अंदर आ जाइए। अच्छा, इधर से मामला कुछ ज्यादा अच्छा हो गया है। बात जो होती है वो हक की तरह करता हूँ, मुतवज्जो रहिएगा, बात जो होती है वो हक की, भाई बात जो होती है वो हक की तरह करता हूँ, गुफ्तगू मैं भी फरज़दा की तरह करता हूँ, मेरे अफकार से है किश्ते तख़य्युल में नमूद, अब शोरा दाद दे शोरा, मेरे अफकार से है किश्ते तख़य्युल में नमूद, मेरी गुफ्तार की शर्मिंदा एहसां उर्दू, मेरी गुफ्तार की शर्मिंदा एहसां उर्दू, भर दिए मेरे पसीने ने कई जामे सुबह, दौड़ता है रगे एहसास में शायर का लहू, मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते, मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, मेरा दम है जो तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं, मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान। अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है उससे अच्छे शेर आ रहे हैं कि मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं, भरता है फिक्र के कूजे में समंदर मद्दा, देता है कुव्वत एहसास को पैकर मद्दा, काश मैं बात अपनी पहुंचा ले जाऊं कि भरता है फिक्र के कूजे में समंदर मद्दा, जना भाई भरता है कुव्वत एहसास में पैकर मद्दा, देता है कुव्वत एहसास को पैकर मद्दा, कोई देखे तो है कि सौजे हंसी पर मद्दा, ज़ेरे मिंबर है इमाम और सरे मिंबर मद्दा, ज़ेरे मिंबर है इमाम, ज़ेरे मिंबर है इमाम, ज़ेरे मिंबर है इमाम और सरे मिंबर मद्दा, जिनको मालूम ना हो जाहो जलालत इनकी, पूछ ले सैयद सज्जाद से अज़मत, जिनका मालूम ना हो जाहो जलालत इनकी, जिनका मालूम, बस 3-4 और बंद। खुशी ये हो रही कि शायरों के बीच में पढ़ रहा हूं, शुक्रिया, खुशी ये हो रही कि शायरों के बीच में पढ़ रहा हूँ, अहले इल्म के बीच में पढ़ रहा हूँ, जिनको मालूम ना हो। अच्छा, एक बंद आहिस्ता से पढ़ता हूँ, उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ कि सिर्फ पढ़ने पे दाद मिल रही है कि शेर पे दाद मिल रही है। जिसको मालूम ना हो जाहो जलालत इनकी, पूछ ले सैयद सज्जाद से अज़मत इनकी, अपने अशार से करते हैं जमाने से जिहाद,
दिल में तकलीफ हो जाएगी। अपने अशार से करते हैं जमाने में जिहाद, मोड़ देते हैं फरजदक की तरह रुए फसाद, डरते हैं इनका कलम देख के अहले बेदात, ये ना होते तो सितम और भी होते इजाद। ये ना होते, खुदा की कसम घुटनों पे दांत देने मजबूर, कि ये ना होते तो सितम और भी होते इजाद। हर खंडर कहता, हर खंडर देता ये आवाज सकीफा हूं मैं, मस्खरे कहते पैगंबर का खलीफा। ये ना होते, ये ना होते तो सितम और भी होते इजाद। हर खंडर देता ये आवाज सकीफा हूं मैं, मस्खरे कहते पैगंबर का खलीफा हूं मैं। हाँ यही इश्क के आदाब सिखाने वाले, शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को ज्यादा इसार सिखाने वाले, नज्म से नस्र की तकदीर बनाने वाले लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे। कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख दे। यार भाई 3 मिनट। कौम मर जाएगी, कौम मर जाएगी, कौम मर जाएगी, कौम मर जाएगी। क्यों? इसलिए रास्ता इसको मोहब्बत की दिखाता है कलम। कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे, रास्ता इसको मोहब्बत की दिखाता है कलम, दिल के सोए हुए जज्बों को जिगाता है कलम, शम्मा तारीख फिजाओं में जलाता है कलम, नज्म से नस्र की तकदीर बनाता है कलम, जलवे आए कुरान हमें दिखलाता है, खुद खुदाए तो जहां इसकी कसम खाता है। ऐसा लग रहा थक रहे आप। जलवे आए कुरान हमें दिखलाता है, जलवे आए कुरान हमें दिखलाता है, जलवे अब अहले इल्म दाद देंगे अगर शेर पहुंचा ले गया। जलवे आए कुरान हमें दिखलाता है, खुद खुदाए तो जहां इसकी कसम खाता है, लौहे महफूज से आता तो खला में रहता। पहुंचेंगे वहां तक, पहुंचेंगे वहां तक। लौहे महफूज से आता तो खला में रहता, या तो फिर कल्ब रसूल दूसरा में रहता, कहीं रहता तो दिले शेर खुदा में रहता। पहुंचाऊं मिश्रा? लोहे महफूज से आता तो खला में रहता, या तो फिर कल्ब रसूल दूसरा में रहता, कहीं रहता तो दिले शेर खुदा में रहता, ये ना होता तो ये कुरान हवा में रहता। ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता तो ये कुरान लफ्जों की बात चाहता हूं, ये ना होता तो ये कुरान हवा में रहता। नूर को हर्फ का पाबंद किया है इसने, कलमा है तो कलम बंद किया है। है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, मालो जर कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं। है ये कब्जे में, है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं। इसलिए मैं समझा समझा के पढ़ रहा हूं, इतना समझा कोई नहीं पढ़ेगा। भाई ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, मालो जर कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम। अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, 2 बंदौर। अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बार। अब तारीख से वाकिफ हजरात बैठे हुए हैं, जाकिरीन बैठे हुए हैं। अंबर साहब हमारे दरमियान एक ऐसे शख्सियत कि इस वक्त लखनऊ में शायद एक 2 लोग और होंगे जो इंग्लिश में मजलिसें बहुत अच्छी पढ़ते हैं,
अभी 5 मजलिसें बेंगलोर में अस्करी मस्जिद में इंग्लिश में पढ़ के आए हमारे अंबर भाई। ये देखिए, रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, ये नहीं कहा कि खाली और कुरान रट के जाहिल हो जाओ, है ना। हर तरीके का इल्म हासिल करो, इसलिए कौम को आगे बढ़ना है और कौम को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तमाम तरीके के इल्म की ज़रूरत है। बहुत काबिल तरीन शख्सियत और हमारे सोहेल बाराबंकवी साहब बैठे हुए हैं, मोमम आलिम दीन हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और तमाम उलमा बैठे हुए हैं और सरदार बैठे हुए हैं। खैर, तारीख़ से वाकिफ़ लोग हैं। 2 बंद और पढ़ रहा हूँ बहुत आहिस्ता से। है ये कब्ज़े में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, मालो ज़र कुछ भी नहीं, हिलाल साहब मालो ज़र कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। अपनी उम्मत से न दम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, अहले इल्म का मजमा है, आहिस्ता आहिस्ता। आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था जब बढ़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी। जब बढ़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही, अब जब न समझे वो अपनी उसी किस्मत। जब बढ़ी शाम के दरबार में किस्मत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी। मश्क होती रही दरबार में सूरत इसकी, खूने मजलूम से लिखी गई किस्मत इसकी। अहले फन करने लगे अहले कलम की इज्जत, मिसले यूसुफ हुई नीलाम कलम की इज्जत। शोर था देखो बिकता है मुहर्रिर कलम, वो मुफक्किर का कलम है वो मुहर्रिर कलम। जिनसे बाजार बना फासिक व फाजिर का कलम, कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर का कलम। कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर का कलम। रावी कहते थे रिवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचा था आज कलम बेचे। रावी कहते थे रिवायत का भरम बेच। शबरोज कानपुरी साहब तशरीफ ले आए, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जनाब अब्बास सिरसिवी साहब सिरसी की सरजमीन से तशरीफ लाए। जनाब रेहान आजमी साहब, हम उनका इस्तकबाल करते हैं आजमगढ़ की सरजमीन से, तशरीफ ले आए। आगे आगे तशरीफ ले आए। रेहान साहब आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए भैया। शबरोज साहब आगे आ जाइए। बस 2 बंद पढ़ रहा हूँ, बस उसके बाद पढ़ूं। ये कलम वो है जो कौसर की रवानी मांगे, तब का हुस्न तखय्युल की जवानी मांगे, फिक्र जिब्रील दमे ज़मज़मा खानी मांगे, इसका मारा हुआ दुनिया में न पानी मांगे। इसका मारा हुआ दुनिया में न पानी मांगे। जब बड़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी। मश्क होती रही दरबार में सूरत इसकी, खूने मजलूम से लिखी गई किस्मत इसके। अहले फन करने लगे अहले कलम की इज्जत, मिसले यूसुफी नीलाम कलम की इज्जत। शोर था देखो बिकता है मुहर्रिर कलम, मुफक्किर का कलम है मुहर्रिर कलम। जिससे बाजार बना फासिक व फाजिर का कलम, कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर कलम। रावी कहते थे रिवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे। कर गया दर्द जफा को तो हो बाला ये कलम, कर गया दर्द जफा को तो हो बाला ये कलम, कर गया दर्द जफा को तो हो बाला ये कलम। तेग की तरह फरस तक ने निकाला ये कलम, और कफन बांध के देवल ने संभाला ये कलम, और कफन बांध के देवल ने संभाला ये कलम। नशे बैत फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा, एक हमले में कई नस्ल को मारा इसने। हम रह गया न तेगों का न तलवारों का, हम रह गया तेगों का न तलवारों का। शोर उठता नहीं अब शाम के नक्कारों का। कलमा पढ़ते तो जो मिंबर पे अदाकारों का, इतना चीखे कि गला बैठ गया यारों का। इतना चीखे कि गला बैठ गया यारों का। है समा सामने फिर शाम के बाजारों का, है समा सामने फिर शाम के बाजारों का। शोर है दिरहमो दीनार की झनकारों का, सिलसिला फैला है ता दूर सितमगारों का। कब्जा मिंबर पे न हो जाए अदाकारों का, कब्जा मिंबर पे न हो जाए, कब्जा मिंबर पे न हो जाए, कब्जा मिंबर पे न हो जाए अदाकारों का। शायरों अजमत मौला का भरम लेके बढ़ो, जहल फिर आँख दिखाता है कलम लेके बढ़ो, जहल फिर आँख दिखाता है कलम लेके बढ़ो। और कलम के सिपाही जनाब जिन्ना जफराबादी साहब, बैर से नूर चला यूं कि हरम तक पहुँचा, सिलसिला अपना गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज मोहम्मद की खुदा ही जाने, अपनी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुँचा। जिन्ना जफराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।